कि सड़कें अगर सुनसान हो जाएं तो सांसद आवारा हो जाता है। तो हम विधानसभा और संसद को आवारा होने नहीं देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आपके नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। ममता बनर्जी ने नारा दिया है खेला होबे, तो बिहार में तेजस्वी यादव सदन में सरकार को घेर रहे हैं और उनकी सेना जो है वो तैयारी कर रही है सड़क पर संग्राम करने के लिए, और खुद तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कारी सुहेब हैं जो तय कर चुके हैं कि बिहार विधानसभा का घेराव आगामी 23 मार्च को करेंगे। क्या कुछ प्लान आउट किया है, प्लान बनाया है, क्योंकि सब प्रशासन भी जो है वो सख्त रहेगा और प्रशासन भी अपनी प्लानिंग करे। कैसे पहुँचिएगा आप लोग बिहार विधानसभा? नहीं, प्रशासन सख्त क्यों रहेगा? प्रशासन का अपना काम है, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, उनके बच्चों को भी नौकरी चाहिए। पुलिस में भी कई लाख पद खाली हैं। हम सबके लिए लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि किस तरह से 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के पहले कलम से हम सरकारी नौकरी देंगे, अस्थाई नौकरी। लेकिन बिहार की जनता ने उनको मैंडेट भी दिया, लेकिन जिस तरह से इन फर्जी लोगों ने फर्जी तरीके से सत्ता पर कब्जा करने का काम किया है, बिहार की जनता में आक्रोश है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव जी पर भरोसा किया है बिहार की आवाम ने, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो उनकी मांग है, चाहे नौजवानों को रोज़गार देने का मामला हो, 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया, तो वो हम तो कहेंगे कि भाई आप दीजिए। 5 महीने हो गए, 5 लोगों को रोज़गार नहीं मिल सका। चाहे 19 लाख रोज़गार का मामला हो, चाहे 94,000 लोगों को लोग आ रहे हैं पहले चाहे 94,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देना है, उर्दू के 12,000 TET वाले को देना है, और संविदा कर्मी को जो है सारा मामला है, ट्रांसपोर्टर का मामला है, कोई एक डॉक्टर का मामला है। तमाम सवाल जो है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, महाजंगल राज है। इन तमाम सवालों को लेकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उस दिन निकलेगा पूरा JP गोलंबर से हम लोग जाएंगे विधानसभा घेराव करने। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन को भी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम गांधी के मानने वाले हैं, गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जनता से जुड़े हुए सवालों को सरकार के सामने रखें, उन्हीं के वादा को याद दिलाएं कि आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए। देश का सबसे बेरोजगार प्रदेश जो है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है। उन्हीं सवालों को लेकर हम जाएंगे, और हम पटना पुलिस से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा सहयोग करेंगे, हम भी उनका सहयोग करेंगे। और हम अपने तमाम, आपके माध्यम से मैं तमाम नौजवान साथियों को, बिहार से आने वाले तमाम लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप उन असामाजिक तत्वों पर नज़र बनाए रखें कि जिस तरह से भाजपा के लोग किसान आंदोलन में घुस करके एक दिन के लिए उस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया था। इसलिए आप भी अपने अगल बगल लोगों पर ध्यान रखें। ऐसे लोग नज़र आएँ तो पुलिस को आप तुरंत सूचना दें। कहीं रोड पर पत्थर, लकड़ी, हेन तेन मिलता है तो उसको आप उठा के कहीं दूर फेंक दें। और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे हमारे आंदोलन को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। चूँकि हम लालू यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, गांधी के मानने वाले, अम्बेडकर, लोहिया और JP का मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विश्वास रखते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसात्मक लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम जाएंगे, और पूरे बिहार से कितने लोग आ रहे हैं आपने पूछा, ये तो कोई सीमा नहीं रह गई है। मैंने पहले सोचा था कि 50,000 लोग आएंगे, लेकिन अब जो खून आ रहा है, आम आवाम जो तरस है इस सरकार से, वो सारे लोग बिहार आ रहे हैं, गांव-गांव तक। चूँकि ये आंदोलन हमारा 1 महीने से चल रहा है, कार्यक्रम गांव-गांव चल रहा है, तो सारे लोग जाति, धर्म, बिरादरी से ऊपर उठकर तेजस्वी जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को मानते हुए सारे लोग आ रहे हैं। पूरा बिहार परेशान है। 50,000 से ऊपर, कोई अंत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लाखों लोग आ सकते हैं। तो हमारी तैयारी उस तरह की है। पूरा पटना सज गया है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कोई आदमी भीड़ में घुसकर हुड़दंग कर सकता है, क्या आपके मन में है या? क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें जिस तरह के भाजपा के लोग घुस करके ये सब किए, इसलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री जी वहाँ रहेंगे विधानसभा में, इसलिए हम विधानसभा पहुँचेंगे। और हमारी मांग है कि जो हमारी मांगे हैं, जो तमाम जो मैंने लगाया है बैनर, बेरोज़गारी का सवाल हो,
चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, ट्रांसपोर्टरों का सवाल हो, डॉक्टर्स का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, एक दिन में 28 मर्डर हो रहा है उसका सवाल हो, डकैती हो रहा है, बेरोजगार ये हमारे जो व्यवसायी लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मतलब आपको जो ठेका पर बहाल है उनको परमानेंट करने का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर के जो हम आंदोलन है, जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। तेजस्वी जी सदन में लगातार बातों को उठा रहे, सरकार बोलने नहीं दे रही है। उस दिन लोहिया जी की जयंती भी है, लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें अगर सुनसान हो जाएं तो सांसद आवारा हो जाता है, तो हम विधानसभा और संसद को आवारा होने नहीं देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहे। आपके मार्च से कहीं पटना के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, सवाल ही नहीं है, इसलिए कि पटना वाले को भी नौकरी चाहिए, पटना वालों को भी व्यवसाय चाहिए, पटना वालों को भी ठेके पर बहाल है उनको भी परमानेंट चाहिए, पटना वाले ट्रांसपोर्टरों को भी न्याय चाहिए, पटना वाले कोई डॉक्टरों को भी न्याय चाहिए, पटना वाले जो शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए। तमाम उन्हीं लोगों के लिए तो हम आ रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए, चूंकि जनता से जो हमने वादा किया था, हमारी सरकार आती तो उसकी तुरंत पूरी करते, लेकिन मेरी सरकार को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है, तेजस्वी जी का फर्ज है कि जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के, जिन सवालों को हम उठाते रहे हैं, उन सवालों को लेकर सरकार को हम घेरते रहें और सरकार से 19 लाख रोजगार देने को लगातार हम कहते रहें, उनको याद दिलाते रहें। जब तक कि 19 लाख रोजगार नहीं देंगे, जब तक लोगों की मांगों को पूरी नहीं करेंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे। चलिए, ये थे कारी साहब जो कि तैयारी कर चुके हैं कि 23 तारीख को जो बिहार विधानसभा मार्च है उसे सफल बनाया जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।